इसके अंदर कौन अम्बेडकर कर रहा है? इस देश का मुसलमान कर रहा है, इस देश का दलित कर रहा है, इस देश का पिछड़ा कर रहा है, इस देश की महिलाएं कर रही हैं। जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, जो रोज रोड पर दो हाथ सरकार के साथ कर रहे हैं, वो एक हाथ में भारत का संविधान और एक हाथ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो लेकर के अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भगवान हमारे किसी काम के थे ही नहीं। और आज अमित शाह जी कह रहे हैं कि साहब भगवान नाम रटते तो भगवान 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 करते तो स्वर्ग में चले जाते। भाई नाम रटा तो गले में हांडी थी, पीछे झाड़ू थी। जब से नाम रटना छोड़ा है ना ये, तब से जाकर के कोट पैंट टाई आए हैं। और मैं एक बात और कह दूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, जूता हाथ में लेना पड़ेगा इस देश के अम्बेडकरवादियों को। कम से कम अम्बेडकर इस देश के 90% आवाम की आवाज़ हो। वो इस देश के 25% SC ST की आवाज़ हैं, OBC की आवाज़ हैं, आधी आबादी महिला की आवाज़ हैं। जो डॉक्टर अम्बेडकर लगभग 90-88% आवाम की आवाज़ हैं, जिस देश के 90% आवाम को मान सम्मान, खाना पीना, रहना, सत्ता शासन, नौकरी चाकरी सब कुछ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से मिली हो। वीडियो है संसद TV के पास है, वो सरकार उनकी है, चैनल उनका सरकार का है। अगर कहीं काट छाट हुआ है तो अमित शाह जी खुद निकाल करके बता दें कि उसमें क्या। मैं जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ था उस दिन लाइव TV की डिबेट, संसद TV की डिबेट जो देख रहा था, एक बार कहा है कि आपसे मेरी हाथ जोड़ करके अपील है, भाई ये सत्ता वत्ता छोड़ दो, इसे हम चला लेंगे। तुम जाओ स्वर्ग की श्रेणी से अपना निशानी तलाश करो, कहाँ से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तुम ये स्वर्ग और नरक का जो ड्रामा है इसे तुम करो। जिन लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की वजह से, उनके 4 बच्चों की कुर्बानी की वजह से, उनकी पत्नी की कुर्बानी की वजह से, डॉक्टर अम्बेडकर के ताउम्र भूखे रहने की वजह से अधिकार मिले, नौकरी मिली, और तो और संसद भवन में बैठ करके आज मिनिस्टर बने बैठे हैं। और वो क्या नाम है, अमित शाह के बयान का बचाव कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है? सिर्फ को डूब के मर जाना चाहिए। जूता ले लो हाथ में, पहले छेतो मोदी जी। अगर ये सोचते हो कि मैं खुदा हो गया हूँ, तो एक उर्दू का शेर है कि तुमसे पहले जो एक शख्सियत तख्ता नसी था, उसको भी अपना खुदा होने पर इतना यकीन था। तो खुदा कोई नहीं है, जाना सब ने है। एक समय इसी देश के अंदर नारा लगता था इंडिया जिंद्रा इंदिरा इंडिया। आज विपक्ष में बड़ी मुश्किल से राहुल गांधी की खुद की मेहनत है जो विपक्ष में बैठने लायक बचे हैं। धर्म ग्रंथ इंसान इंसान में भेद करता हो, जो धर्म ग्रंथ इंसान को इंसान ना मानता हो, जो धर्म ग्रंथ इंसान को पानी पीने का अधिकार ना दे दो, पढ़ने लिखने का अधिकार ना देता हो, जो धर्म ग्रंथ आधी आबादी महिलाओं को आदमियों से काटता हो, उस धर्म ग्रंथ, वो चाहे मनुस्मृति है, चाहे कोई सा भी धर्म ग्रंथ है, उन सारे धर्म ग्रंथों को बम से उड़ा देना चाहिए। पिछले 10-11 साल में पहली बार देखा गया है कि अमित शाह को आकर सफाई देनी पड़ी है जो संसद में उन्होंने बाबा साहब को बोला था। क्या बाबा साहब की इतनी पावर है कि उनको खुद आकर सफाई देनी पड़ेगी? मैंने ऐसा नहीं कहा। आपने कहा कि अमित शाह को पिछले 10-11 साल में पहली बार सफाई देनी पड़ी है, और क्या बाबा साहब की इतनी बड़ी पावर है? तो पहले मैं बता दूं बाबा साहब की कितनी बड़ी पावर है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इतनी बड़ी पावर है कि उनके लिखे हुए संविधान की वजह से भारत ऐसा देश है कि जो कभी उसके बाद में यहाँ पर तख्ता पलट नहीं हुआ। आपका पड़ोसी मुल्क है जहाँ पर जो सेम समय पर आज़ाद हुआ था, और वहाँ पर कई बार तख्ता पलट हो चुका है। इसका मतलब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कलम में उतनी ताकत थी कि इतने बड़े मुल्क को आज़ादी के 75-77 साल के बाद भी ठीक रास्ते पर वो चल रहा है, और आज तक वहाँ तख्ता पलट नहीं होता। ये तो होगी बाबा साहब की कलम की ताकत। अब मैं आ जाता हूँ अमित शाह जी पर, जो देश के गृह मंत्री हैं। दुर्भाग्यपूर्ण, देखिए होता क्या है ना, हाँ दुर्भाग्यपूर्ण मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए दुर्भाग्य को जोड़ दे के कह रहा हूँ। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि आप समझिए इस चीज़ को कि जिस देश के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के 90% आवाम की आवाज़ हो, वो इस देश के 25% SC ST की आवाज़ हैं, OBC की आवाज़ हैं, आधी आबादी महिला की आवाज़ हैं। जो डॉक्टर अम्बेडकर लगभग 90-88% आवाम की आवाज़ हैं, जिस देश के 90% आवाम को मान सम्मान, खाना पीना, रहना, सत्ता शासन, नौकरी चाकरी सब कुछ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से मिली हो, उस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपमानित किया जाता हो, तो इससे बड़ा इस देश के 90% आवाम का कि ये डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान नहीं है। तो बाबा साहब नहीं बाबा साहब छाट कर चलाया जा रहा। तो अच्छा, तो मैं दावे से कह रहा हूँ कि वो जो वीडियो है संसद TV के पास है, वो सरकार उनकी है, चैनल उनका सरकार का है। अगर कहीं काट छाट हुआ है तो अमित शाह जी खुद निकाल करके बता दें कि उसमें क्या। मैं जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ था उस दिन लाइव TV की डिबेट, संसद TV की डिबेट जो देख रहा था। अमित शाह जी क्या कह रहे हैं? अमित शाह जी कांग्रेस को नहीं कह रहे हैं, अभी ये भी बता दूं मैं आपको, वो कांग्रेस को नहीं कह रहे। अमित शाह जी कह रहे हैं कि महोदय, यही शब्द थे, महोदय अम्बेडकर 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 कहना फैशन हो गया है। अगर जितना नाम अम्बेडकर का लिया है, इतना नाम भगवान का लिया होता तो तुम्हारी 7 पुश्तें जो है वो 7 बार तुम स्वर्ग में चले जाते। तो महोदय के बाद में ये बात कही गई है। महोदय
इस देश के अंदर पैसन हो गया, तो देश के अंदर कौन अम्बेडकर कर रहा है? इस देश का मुसलमान कर रहा है, इस देश का दलित कर रहा है, इस देश का पिछड़ा कर रहा है, इस देश की महिलाएं कर रही हैं। जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, जो रोड पर दो हाथ सरकार के साथ कर रहे हैं, वो एक हाथ में भारत का संविधान और एक हाथ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो लेकर के अपने हक हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये बात जो कही गई है वो कांग्रेस के लिए नहीं कही गई है, वो इस देश के 90% अवाम को गाली दी गई है। और डॉक्टर अम्बेडकर की तुलना किसी भगवान से करना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है। बाबा साहब ने कहा था कि इस धरती पर कितने पीर पैगंबर भगवान और क्या नाम है पैदा हुए, अछूत का भला किसी ने नहीं किया। अछूत हमेशा अछूत ही रहा है। तो जिस समाज का कभी किसी भगवान ने भला नहीं किया हो, जिसका भला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे लिए वास्तव में भगवान है। हमारे घर आइए, हमारे घर 33 करोड़ देवी देवता नहीं मिलेंगे। हाँ, बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मंदिर में जरूर मिल जाएंगे, भारत का संविधान मिल जाएगा, बुद्ध एंड इस धम्मा बाबा साहब की किताब मिल जाएगी। अमित शाह जी को भी तो स्वर्ग चाहिए ना, उन्हें भी फिर तो वो जिनको तो आप मैं तो बहुत दिन से कह रहा हूँ गजेंद्र भाई, कितनी बार कहा है कि आपसे मेरी हाथ जोड़ करके अपील है, भाई ये सत्ता वत्ता छोड़ दो, इसे हम चला लेंगे। तुम जाओ स्वर्ग की श्रेणी से अपना नसैनी तलाश करो, कहाँ से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तुम ये स्वर्ग और नरक का जो ड्रामा है तुम करो। और एक बात और कह देता हूँ मैं आपके उसके लिए कि देखिए, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि अमित शाह ने ये बात कही, मुझे दुख इस बात का है कि जिस देश के अंदर, जैसा मैंने कहा ना कि दलितों को पढ़ने का, लिखने का, बोलने का अधिकार नहीं था, आगे हांडी पीछे झाड़ू थी, अगर जवान काट दी जाती थी, मैंने ही लिखा था कभी मेरी कौम के पढ़ने वालों की तब जुबान काट दी जाती थी, कानों में तपते शीशों की फिर डांट ठोक दी जाती थी, ब्राह्मण का सामना करे शूद्र तो सजाए मौत दी जाती थी, और वेद उच्चारण करे तो मुंह में भाल भोंक दी जाती थी, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश सभी सोते थे पैर पसार, और कांटे बोने वालों को क्यों की फूल तैयार। तो मैं कहता हूँ कि जब ये भगवान हमारे किसी काम के थे ही नहीं, और आज अमित शाह जी कह रहे हैं कि साहब भगवान नाम रटते तो भगवान 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 करते तो स्वर्ग में चले जाते। भाई नाम रटा तो गले में हांडी थी, पीछे झाड़ू थी, जब से नाम रटना छोड़ा है ना ये, तब से जाकर के कोट पैंट टाई आए हैं। और मैं एक बात और कह दूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, जूता हाथ में लेना पड़ेगा इस देश के अम्बेडकरवादियों को कम से कम। और ये लड़ाई सिर्फ देखो, ये जो है ना अपने मारने के लिए, पहनने के लिए नहीं, जूता लो, उसे पानी में भिगो और उसको फिर मखमल में लपेटो, और फिर उसको लेकर के हाथ में क्या काम करना वो बता देता हूँ। वो एक लाइन में बता रहा हूँ कि अमित शाह जी से तो बाद में निपट लेंगे, इनकी हिम्मत ही नहीं बोल जाए। जिन लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की वजह से, उनके 4 बच्चों की कुर्बानी की वजह से, उनकी पत्नी की कुर्बानी की वजह से, डॉक्टर अम्बेडकर के ताउम्र भूखे रहने की वजह से अधिकार मिले, नौकरी मिली, और तो और संसद भवन में बैठ करके आज मिनिस्टर बने बैठे हैं, और वो क्या नाम है अमित शाह के बयान का बचाव कर रहे हैं। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? डूब के मर जाना चाहिए, जूता ले लो हाथ में, पहले छे तो। दलित सांसदों कह रहे हैं, दलित सांसदों को कह रहा हूँ, मिनिस्टरों को कह रहा हूँ, उसमें चाहे अर्जुन राम मेघवाल हैं, उसमें चाहे चिराग पासवान हैं, उसमें चाहे जतिन राम मांझी हैं, उसमें चाहे रामदास अठावले हैं, ये जितने लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानी की वजह से वहाँ पहुंचे हैं, और वो अमित शाह बैठ करके बाबा साहब अपमान किया नहीं अमित शाह जी ने। अच्छा, तो अच्छा, मतलब मालिक जो है, मतलब जो नौकर है वो मालिक से बाहर चला जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि ये समय है, ये समय आर और पार की लड़ाई का है। मेरे ऊपर मुकदमा होगा ना, करो ना यार, कोई बात नहीं, बाबा साहब के लिए जेल चले जाएंगे, कोई आपत्ति नहीं, वहाँ भी आदमी रहते हैं, वहाँ भी रोटी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समस्या ये है कि जो लोग अमित शाह की और बीजेपी की सरकार में, RSS की डबल इंजन की सरकार में बैठ करके लाल बत्तियों में घूम रहे हैं, क्या नाम है, दलित समाज के, और वो अमित शाह के बयान का बचाव कर रहे हैं, ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती? रात को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो से आंख में आंख मिला करके क्या सोचते होंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिस अमित शाह ने तुम्हें गालियां दी, हम देखो उसी का बचाव कर रहे हैं। क्या होगा इन लोगों का भाई? अगली बार चले जाएंगे समाज में वोट मांगने के लिए। ने सोचा होगा ये बयान देते कि इतना बड़ा विरोध हो जाएगा देश भर में। देखिए, इस देश का जो मनुवादी ढांचा है ना, वो हमेशा से इस देश के जो मेहनत का जातियाँ हैं, जो क्या नाम है, जो देश को बनाने वाली जातियाँ हैं, उनको हल्के में लेती हैं। और मोदी जी अगर ये सोचते हो कि मैं खुदा हो गया हूँ, तो उर्दू का शेर है कि तुमसे पहले जो एक शख्सियत तख्ता नसी था, उसको भी अपना खुदा होने पर इतना यकीन था। तो खुदा कोई नहीं है, जाना सब ने है। एक समय इसी देश के अंदर नारा लगता था, इंडिया जिंद्रा इंदिरा इंडिया। आज विपक्ष में बड़ी मुश्किल से राहुल गांधी की खुद की मेहनत है जो विपक्ष में बैठने लायक बचे हैं। तो एक बात और कह रहा हूँ कि ये जो लोग कह रहे हैं कि हम खुदा हो गए, हम ही थे, किसान ही थे इस देश का जिसने नाक रगड़वा दी थी। कोई दिक्कत नहीं, आंदोलन चला 2 साल तक किसानों का, लेकिन सरकार को पीछे हटना पड़ा। हम ही थे दलित समाज के लोग जो 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन करके सरकार को 2 कदम पीछे कर दिया था। हम ही थे जो 13 पॉइंट रोस्टर पर मोदी सरकार को पीछे कर दिया था। तो 3 बार सरकार को हराया है, 4थी बार सरकार हारेगी। अमित शाह को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और अमित शाह माफ़ी नहीं मांगेंगे तो फिर सरकार से 2 हाथ जब तक रहेंगे, जब तक ये सरकार रहेगी। आजकल आप लोग मनुस्मृति को बड़ा जला रहे हो, फाड़ रहे हो रास्ते में, बड़ा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जला करके चले गए। और मैं तो उससे भी एक आगे की बात बताई दूँ गजेंद्र भाई, जब आपने सवाल कर ही लिया है, जो धर्म ग्रंथ इंसान भेद करता हो, जो धर्म ग्रंथ इंसान को इंसान ना मानता हो, जो धर्म ग्रंथ इंसान को पानी पीने का अधिकार ना दे दो, पढ़ने लिखने का अधिकार ना देता हो, जो धर्म ग्रंथ आदि आबादी महिलाओं को आदमियों से काटता हो,
उस धर्म ग्रंथ, वो चाहे मनुस्मृति है, चाहे कोई सा भी धर्म ग्रंथ है, उन सारे धर्म ग्रंथों को बम से उड़ा देना चाहिए। पर कुछ लोगों की भावनाएं अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब, हमें पीटने की बात हो रही है, हमारे गले में हांडी लटकाएगी, हमारे पीछे झाड़ू लटकाएगी, हमारी भावना नहीं है, उन्हीं की भावना 3% लोगों की। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि उन तमाम धर्म ग्रंथों को बम से उड़ा देना चाहिए जो धर्म ग्रंथ इंसान को इंसान में भेद करते हो। समता, मैत्री, करुणा, भाईचारे पर आधारित भारत का संविधान, और भारत के संविधान में मैंने इससे पहले ये कहा गया कि भारत के संविधान को लागू होने के बाद में इस देश के अंदर जितने भी कानून थे वो सब खत्म किए जाते हैं। आज से भारत का संविधान इस देश का कानून है, और उसके बाद भी जो लोग मनुस्मृति की बात करते हैं उनको भी लठ लेके एक बार दौड़ाओ कम से कम, और कहकर संविधान पढ़े पहले। तो संविधान को पढ़ाने वाली बात है। जो लोग संविधान को नहीं मानते, अच्छा बताओ, जब भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में, 26 जनवरी 1950 को, तो कल्याण प्रेस में क्या छपा था? सबने पढ़ा, हमने तो पढ़ा है वो। बाबा साहब डॉक्टर के ये उसमें लिखा गया, इस संविधान में तो भारतीय हिंदुस्तानी कुछ है ही नहीं, संस्कृति नहीं है, संस्कृति हिंदुस्तानी संस्कृति नहीं। अच्छा, मतलब ये नारी को गुलाम बनाने की होनी चाहिए थी कि हमारा तो कौन लोग, तो जरा चिन्हित करो उनको जिन्होंने ये कहा था कि हमारी तो मनुस्मृति हमारा संविधान है। चिन्हित करो ना उनको, विधान है उनका, और जरा चिन्हित करो ना किन लोगों ने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया अपने कार्यालय पर, कहते तो 3 रंग का ये तो अशुभ है, हमारा तो भगवा है। तो इसको तय करो। अब ये लड़ाई 2 पालों में है, एक संविधानवादियों के बीच में है और एक मनुवादियों के बीच में है। अब तय ये करना है कि आप संविधानवादियों के बीच में हो, साथ में हो, या मनुवादियों के साथ में हो। और जो राजनीतिक दल, और कह रहा हूँ बड़ी बात, जो राजनीतिक दल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से हजारों करोड़ के बने बैठे हैं, वो राजनीतिक दल में मैं बता रहा हूँ, चाहे तो बहुजन समाज पार्टी के इकलौते राज्यसभा सांसद रामजी गौतम हो, चाहे अन्य कोई हो, जो इस आंदोलन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मान सम्मान के लिए साथ में नहीं है, वो तो उसको उनको भी आंदोलन 24 तारीख को, मैं कह रहा हूँ वो कर रही है ना आंदोलन। वो जब कर रही है कि जब सारा मामला कांग्रेस ने टेक ओवर कर लिया है, तब उनको लगा कि जो 9-10% वोट रह गया था, बार्गेनिंग पावर ये भी खत्म हो जाएगी। अभी तक तो 10% वोट था, तो सोच रहे थे इसकी बनवा देंगे, इसकी बिगड़वा देंगे, 10-5 MP आ जाएंगे तो बैठ करके तालमेल कर लेंगे। अब वो बार्गेनिंग पावर भी खत्म हो रही है। तो आप इस बात को समझिए कि हमको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से बड़ा हमारे लिए कोई मसीहा नहीं है, संविधान से हमारे लिए बड़ा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। और बाबा साहब और संविधान का जो अपमान करेगा, वो चाहे अमित शाह हो, चाहे उनके अब्बा हो, बख्शा नहीं जाएगा।